हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप फायर एंड सेफ्टी के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर के रिगार्डिंग कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये सेफ्टी ऑफिसर हो, एचएससी ऑफिसर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो या फिर सेफ्टी मैनेजर के लिए जो है एप्लीकेबल है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है एक ऐसा टूल है जो काफी इम्पोर्टेंट है, जिसकी मदद से जो है हम आग को बुझा सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी आग है उसको बड़ी आग में जो है वो तब्दील नहीं होने देता है और उसको ही जो है हम वहां पर प्रिवेंट उसको करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से। अब ये जो डिवाइस है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जहां पर हम ऑक्यूपेंट की जो सेफ्टी है उसको यहाँ पर इंश्योर करते हैं। इसके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली होती है उस आग से तो उसको जो है हम यहाँ पर रोक सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो अलग अलग जो है टाइप्स में आता है। तो उसमें है जैसे कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया और वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो टाइप्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के की कंपोनेंट्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर में जो है कई सारे जो है की कंपोनेंट्स आते हैं। तो उसमें है जैसे कि सिलेंडर हो गया, प्रेशर गेज हो गया, नोजल हो गया, डिस्चार्ज होज हो गया, सेफ्टी पिन हो गया, टेम्पर सील हो गया। अब ये जो सारे कंपोनेंट्स है इसके साथ में अगर आप फैमिलियर अगर हो जाते हो तो आप जो है फायर एक्सटिंग्विशर को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हो जब भी उसकी जरूरत हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कैसे काम करता है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए तो वो क्या करता है कि फायर टेट्राहेड्रन के जो भी एलिमेंट्स है तो उनमें से जो है एक या फिर ज्यादा जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर रिमूव करता है। अब फायर टेट्राहेड्रन में जैसे कि आपको पता ही होगा कि 4 एलिमेंट आते हैं जिसमें होता है हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल और केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो चारों एलिमेंट्स है इसमें से जो है एक या फिर उससे ज्यादा जो एलिमेंट्स है वो फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से जो है हम यहाँ पर रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जब आप इस्तेमाल करते हो आग को बुझाने के लिए तो यहाँ पर जो है जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि यहाँ पर वो जो आग है वो कूलिंग करके जो है बुझाई जा सकती है, स्मूथरिंग करके या फिर जो केमिकल रिएक्शंस है उसको इंटरप्ट करके। तो इस तरीके से जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है यहाँ पर काम करता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर का जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए जो है पास टेक्निक क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि पास का मतलब होता है P फॉर पुल द पिन, A फॉर होता है एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, S का मतलब होता है स्क्वीज द हैंडल और लास्ट वाला जो S है उसका मतलब होता है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को जो है कब आपने इंस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो है मंथली इंस्पेक्शन जो है वो होना चाहिए ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो प्रॉपरली यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं है। इसके साथ साथ इसका साल में एक बार जो है प्रोफेशनल की तरफ से जो है इसका इंस्पेक्शन भी जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो है सर्विस जो है वो कब होना चाहिए। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर की जो सर्विस है वो हर 6 साल में जो है होनी चाहिए बेसिक मॉडल के लिए, और फायर एक्सटिंग्विशर की जो है हर 12 साल में जो है सर्विस होनी चाहिए और वो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए। अब यहाँ पर ये जो सर्विस है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए जैसे कि इसको एम्प्टी करना, इसको एग्जामाइनिंग करना और फायर एक्सटिंग्विशर को यहाँ पर रिफिलिंग करना। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्रेशर गेज है वो अगर रेड जोन में है तो आपने क्या करना चाहिए। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि प्रेशर गेज अगर रेड जोन में है तो वो जो एक्सटिंग्विशर है वो शायद ही जो है वहां पर फंक्शन जो है प्रॉपरली कर सके। तो इसलिए जो है हमें उस फायर एक्सटिंग्विशर को रिप्लेस करना चाहिए या फिर उसका जो है सर्विस हमें इमीडिएटली करना चाहिए।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर की जो एक्सपायरी डेट है वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर की जो एक्सपायरी डेट है ये खास तौर से मैन्युफैक्चरर का जो लेबल होता है उसके द्वारा जो है ये इंडिकेट किया जाता है। तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर की ये जो एक्सपायरी डेट है ये अगर पास्ट हो जाती है, चली जाती है, तो हमें उस वक्त जो है उस फायर एक्सटिंग्विशर को रिप्लेस करना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सभी टाइप की जो फायर है उसके ऊपर वाटर जो है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि वाटर जो है हमें ऐसे फायर के ऊपर जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस फायर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर फ्लेमेबल लिक्विड जो है वो इन्वॉल्व होता हो, क्योंकि ये जो वाटर होता है ये सुटेबल होता है क्लास ए फायर के ऊपर जिसमें इन्वॉल्व होता है ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कोल्ड वेदर कंडीशन में फायर एक्सटिंग्विशर को जो है आप कैसे मेंटेन करते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कोल्ड टेम्परेचर की वजह से फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्रेशर है या फिर उसकी जो भी इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर अफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें कोल्ड टेम्परेचर में जो है फायर एक्सटिंग्विशर को कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो है स्टोर करना चाहिए। इसके साथ साथ उसका जो प्रेशर लेवल है वो रेगुलरली चेक करना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर फायर ड्रिल करना इसका क्या महत्व होता है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर ड्रिल अगर हम रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हैं तो इसकी मदद से जो है हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी पर्सन्स वहां पर काम कर रहे हैं उन सभी को ये पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर को जो है कैसे इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ उनको जो है यहाँ पर इवैक्यूएशन प्रोसीजर को सही तरीके से कैसे फॉलो करना है ये भी यहाँ पर उनको पता होता है। तो इस चीज को जो है हम यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर हम फायर ड्रिल करते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो प्रिपेयर्डनेस है इसकी मदद से हम इमरजेंसी सिचुएशंस में लोगों की यहाँ पर जान भी बचा सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक्सपायर जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको आप सेफली कैसे डिस्पोज कर सकते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि इसको सेफली डिस्पोज करने के लिए हम हमारे जो लोकल हजार्डस जो वेस्ट डिस्पोजल जो सेंटर रहेगा उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर फायर डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं इसको सेफली डिस्पोज करने की क्या मेथड है उसका गाइडेंस लेने के लिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करने के लिए कौन सी ऐसी पर्टिकुलर जो हाइट है वो यहाँ पर रिकमेंड की गई है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर को हमें इंस्टॉल करना चाहिए ऐसी हाइट पर जहाँ पर जो है हमारा हाथ जो है इजीली वहाँ पर पहुँच सके, यानी कि वो जो जगह है वो इजीली वहाँ पर एसेसिबल हो। तो खासतौर से हमें 3 से लेकर 5 फीट की जो है यहाँ पर हाइट रखनी है अबाउ दी ग्राउंड से। तो ये जो है यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करने के लिए एक रिकमेंडेड जो है हाइट यहाँ पर दी गई है। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कौन से टाइप की जो ट्रेनिंग है जो यहाँ पर रिक्वायर होती है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर को सही से इस्तेमाल करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब इस बेसिक ट्रेनिंग में जो है कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर कवर करना काफी जरूरी होता है, जैसे कि इस बेसिक ट्रेनिंग की मदद से जो है आपको पता होना चाहिए फायर के टाइप्स क्या है, पास टेक्निक क्या है और इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या है। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन के जो है आंसर यहाँ पर दे सकते हो। और भी अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर जो है मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो और इसके बारे में जो है समझ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप फायर एंड सेफ्टी के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर के रिगार्डिंग कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।